और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाल ली है और इसी के साथ दुनिया के पश्चिमी छोर पर 4 साल बाद फिर से दक्षिणपंथी विचारधारा का उदय हो गया है। अमेरिका ही क्यों, इस दौर को दुनिया भर में राइज ऑफ राइट विंगर्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2024 में भारत में नरेंद्र मोदी देश की जनता ने लगातार तीसरी बार उन्हें सत्ता सौंपी। इजराइल, इटली, हंगरी, फिनलैंड, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक में भी राष्ट्रवादियों का डंका है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन में भी राइट विंग का ही दबदबा है। भारत में तो विपक्ष की अजीब दास्तां हो गई है। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हर 5 साल में कोई नया पैंतरा चलने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन जनता चुनाव के नतीजे मोदी के पक्ष में मोड़ देती है। और इस बार तो विपक्षी दलों ने कड़वा घूंट पीकर मोदी के खिलाफ साझा गठबंधन बनाया। उस गठबंधन का नाम इंडिया रखकर लोगों को इमोशनली जोड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात रहा। हालांकि कांग्रेस 2024 के नतीजों को जीत की तरह सेलिब्रेट कर रही थी, जबकि सच यह है कि कांग्रेस की नैया 99 के फेर में फंसी हुई है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था। ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। 2014 के बाद से कांग्रेस लगातार कई राज्यों के चुनाव भी हारी है, लेकिन 543 में से 99 सीटें लाने वाली कांग्रेस अभी भी उतना ही खुश है जितना 2020-21 में जो बाइडेन के जीतने पर थी। माना जाता है कि राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को कहा था, जो बाइडेन की जीत ने हमें रास्ता दिखाया है, कांग्रेस भी चुनाव अब जीत सकती है। यानी कांग्रेस पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की हार में मोदी की हार और बाइडेन की जीत में अपनी जीत देखने में लगी। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप लौटकर फिर वापस आ गए, पर भारत में कांग्रेस का सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नरेंद्र मोदी अब तक बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के साथ मंच शेयर कर चुके हैं और शायद दुनिया के चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार अपने पद को फिर से रिटेन किया है। और यही बात नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं में से एक बनाती है। नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, बेंजामिन नेतन्याहू, जॉर्जिया मेलोनी, एंथनी एल्बनीज सभी के साथ शानदार है और बीते 11 साल में यह साबित हो चुका है। और अब भारत का ओपिनियन और डिसीजन अब बहुत मायने रखता है और यही राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की एक बड़ी ताकत है व्यूअर्स।